हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। आपको पता है कुछ महीने पहले एनफोर्समेंट या आप उसको अकाउंट ऑफिसर भी कह सकते हैं, उसका एग्ज़ाम हुआ था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप कुछ एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। तो वही हमने एक स्पेसिफिक कोर्स बनाया है इसके बारे में, और काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी हमने ये इंटरव्यू पैनल में इंक्लूड की है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन सी फैकल्टीज़ है जो आपको इंटरव्यू के लिए गाइडेंस देगी। और मैं पूरा हमारा जो कोर्स है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये था ओरिजिनल नोटिफिकेशन था। आप सबको पता है कि टोटल एक 421 वैकेंसी थी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है। और टोटल नियर अबाउट 1337 कैंडिडेट्स का टोटल उन्होंने सिलेक्शन किया है इंटरव्यू के लिए। अभी ये सारे लोग इंटरव्यू को अपीयर करेंगे। अभी कुछ हफ्ते के बाद इनका इंटरव्यू चालू हो जाएगा। तो अभी ये लास्ट वीक में उन्होंने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था 1 नवंबर को, और उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को, यानी कि जो कैंडिडेट है जो जिनका सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के लिए, उनको डीए भरना है, यानी कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है 22 नवंबर तक। तो उसके लिए भी हम एक स्पेसिफिक लेक्चर लेने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है डीए भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास रहेगा, इंटरव्यू पैनल के पास, और उसी के बेसिस पे वो आपको क्वेश्चन पूछने वाले। इसीलिए ये कैसे भरना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक आरटीआई मुझे टेलीग्राम ग्रुप से मिला था। देखिए, नियर अबाउट 10 लाख लोगों ने एप्लीकेशन किया था, लेकिन बाद में जो एक्चुअली लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो सिर्फ 2.31 लाख है। यानी कि 25% से भी कम लोग थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। एंड नियर अबाउट 2.5 लाख लोगों में से ये नियर अबाउट 1300 के आसपास लोग पास हुए। यानी कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। आप जो देख रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, आपको खुद को बहुत प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों को कॉम्पीट करके आप यहीं तक पहुंच गया है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ से फिर से वापस जाना बहुत ही पेनफुल होता है। तो अभी आपको बिल्कुल ही, मतलब हम कहते हैं पूरे डेडिकेशन से आपको अभी आगे की तैयारी इंटरव्यू के लिए करनी है। अभी ये दिखाने का पर्पज़ ये है ना कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू का मतलब जो वेटेज है वो कितना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये आरटीआई का एक रिप्लाई देख लिया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो 50% वेटेज था। लेकिन इस साल के नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अभी जो इंटरव्यू का वेटेज होगा वो 25% होगा। अभी ये बात कुछ स्टूडेंट्स को अच्छी लग सकती है, कुछ स्टूडेंट्स को बुरी लग सकती है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस एंगल से पढ़ाई करनी है कि आपका जो स्कोर है उसको आउट ऑफ 75%, 75 मार्क्स में वो कन्वर्ट करेंगे, और आपका जो इंटरव्यू का स्कोर होगा वो आउट ऑफ 25 होगा। तो अभी भी काफ़ी सारा स्कोप है कि जो लोगों को लगता है कि उनका बॉर्डर पे सिलेक्शन हुआ है, अगर वो अच्छी मेहनत करेंगे तो उनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। और कभी कभी क्या है कि अभी यूपीएससी ने काफ़ी जगह पे वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविज़न कर दिया है। तो आपको पता है कि ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको देते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी यूपीएससी के मेंस में अपीयर हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे वो वेटिंग लिस्ट लाते हैं तो भी आपका चांस बन सकता है। तो इसको, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन बहुत ही बॉर्डर पे हुआ है, वो ज़्यादा टेंशन मत लो, और आप पूरा, हम कहते हैं उसको, जी जान लगा के इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू करो। अभी इंटरव्यू के लिए हमारे पास इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी है, मतलब इसमें से 2 या 3 लोग होंगे पैनल में। तो जो सबसे मेन जो फैकल्टी है, जो सिविल सर्वेंट है, एक सिविल सर्वेंट, वो संजीव पांडे सर है एंड सुरजीत रॉय सर है। मैं आपको इनके बारे में एक शॉर्ट में बता दूंगा। संजीव पांडे सर फॉर्मर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डेप्यूटी डायरेक्टर करके काम किया था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। उसके बाद वो डेप्यूटी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर के। एंड उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी उन्होंने काम किया है। एंड उन्होंने एक्चुअली सर्विस से रिज़ाइन किया था, क्योंकि उनका पैशन था लोगों को मेंटरिंग करना, उनका वो पैशन था, इसलिए उन्होंने फिर रिज़ाइन किया है। एंड जब उनका लास्ट जो पोस्ट था वो था जॉइंट सेक्रेटरी थे वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। तो ये इनका एक शॉर्ट में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन करवा दिया है। सुरजीत रॉय सर है, वो भी एक फॉर्मल सिविल सर्वेंट है जिनको 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अप्रेंटिसशिप डिवीज़न जो है एनएसडीसी का, वो उन्होंने हेड किया है।
उनको मेंटरिंग का भी एक्सपीरियंस है 10 साल का। और संजीव पांडे सर है, उनको भी मतलब वो लाइफ कोच है, वो भी मेंटर करते हैं। उसके बाद वो वर्क लाइफ बैलेंस पे उनका काफ़ी फोकस है। तो इनका जो इंसाइट्स है, जिन्होंने इन्होंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम किया है। और सुरजीत रॉय सर जो थे वो एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके थे हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में। तो ये हमारे मेन फैकल्टी है। उसके बाद डॉक्टर संजू शर्मा है, ये सीजीएम रह चुके थे आरबीआई में। डॉक्टर सीपी मोहन जी है, ये नाबार्ड में है। इसके बाद बाकी भी काफ़ी सारी हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है। तो आपके पैनल में इसमें से कोई 2 या 3 फैकल्टीज़ होंगे। तो इनका जो एक्सपीरियंस है इतने साल का, आपको इसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। अभी ये कोर्स में आपको क्या क्या मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो ये है कि डीएफ कैसे भरने का है। इसमें एक जनरल क्लास होगा आपका जो लाइव क्लास होगा। उसके बाद नियर अबाउट क्लास रहेगा 30 मिनट्स का। उसके बाद 1 घंटे में आपकी जितनी सारी क्वेरीज है उसका वहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा। उसके बाद ये जो पोस्ट है, ये किस टाइप का पोस्ट है, इसके रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में भी एक लेक्चर होगा। एक जनरल गाइडेंस होगा कि जहाँ पर हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करने हैं उसके बारे में भी एक लेक्चर होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मॉक सेशन मिलेगा। ये मॉक सेशन होने से पहले आपको ये सारे सेशन यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद जो एक्चुअली जो मॉक होगा उसमें मैंने जो अभी आपको पिक्स दिखाया उसमें से कोई भी 3 एक्सपीरियंस मेंबर्स होंगे जो आपका मॉक लेंगे। एक्चुअल मॉक चलेगा नियर अबाउट 30 to 35 मिनट्स। उसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा 15 मिनट का। एंड उसके बाद आप भी आपके दिमाग में जो कुछ भी क्वेरीज होंगी इंटरव्यू के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर एक पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट की है। तो ये देखिए, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और आपको कुछ डाउट है तो मैंने सबसे एंड में एक नंबर दिया है, वेबसाइट दिया है, वहाँ पे जाके भी आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वेबसाइट पे जाना है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो EPFO इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा। अभी इसका जो DAF है वो डायरेक्टली ऐसे PDF फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। तो मुझे मेरा एक फ्रेंड है, उसके कुछ दोस्त है, वो इसके लिए अपीयर होने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने मुझे ये भेजा था, तो इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट करके आपको दिया है। यानी कि आप रेडी रहेंगे कि आपको ऑनलाइन करके जाके ये फॉर्म भरना है। तो अभी जल्दबाजी मत कीजिए। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, 22 नवंबर तक का टाइम है। इसको देख लीजिए एंड आपको एक एक जो पॉइंट है ना यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको फिल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। और आप जब फिल करेंगे तो अब आपको इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। ये सारा देख लीजिए। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक 3-3 सेकंड रुक के आपको एक एक स्लाइड दिखा दूंगा। ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये एड्रेस डिटेल्स है यहाँ पर। उसके बाद ये एजुकेशन रिलेटेड है। काफ़ी सोच समझ के आपको भरना है क्योंकि इसी के बेस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। ये पूरा डिटेल है यहाँ पे, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, आपको सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करना पर। उसके बाद आपका कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको वर्क एक्सपीरियंस होता है नियर अबाउट 50% इंटरव्यू उसी एरिया पे होता है। उसके बाद ये भी उसका सेकंड पेज है। उसके बाद पेज नंबर 5 पे आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपने देख लिया होगा। अगर किसी का लॉ है, MBA है, तो उसको थोड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन, अगर आपने किसी भी रीज़न से एज रिलैक्सेशन के लिए आप क्लेम कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पेज नंबर 7 है जहाँ पर आपको पूरा एक स्नैपशॉट मिलेगा, प्रीव्यू मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये मैंने इसलिए आपको दिखा दिया क्योंकि ये डायरेक्टली PDF फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, आपको लॉगिन करके ये देखने को मिलता है। लेकिन मुझे ये अवेलेबल था मेरे फ्रेंड के थ्रू, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये देख लीजिए पूरा डिटेल में, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कोई आपका फ्रेंड है जिन्होंने इंटरव्यू पहले दिया है, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। हमारे जो लेक्चर्स है उसमें से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड जब आपका लाइव सेशन होगा तब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये देख लीजिए, काफ़ी बड़ा फॉर्म है, तो काफ़ी टाइम लीजिए इसको स्टडी करने के लिए। एंड एक एक वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहे। तो आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर ये नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। मुझे लगता है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक ये फ़ोन ओपन होता है। वहाँ पर जाइए और आप अपनी जो कुछ भी क्वेरी है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर EPFO इंटरव्यू प्रिपरेशन।